एक स्टूडेंट ने मुझे एसएमएस किया और बताया, सर क्या स्कूल कल जाना है? तो मैंने इसको जो रिप्लाई किया, मैंने लिखा, आई विल इन्फॉर्म यू। मैं उसको दूसरे तरीके से भी जवाब दे सकता था, इस तरह, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। यहां पर मैंने ये जो बी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बी का वर्ड इस्तेमाल किया है, ये हमारा बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये कब हम सेंटेंस में, इसको कब हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इन जो जो मैंने दो सेंटेंसेस यहां पर लिखे, यहां पर अगर हम देखेंगे, जब जोर वर्ब पर हमने दिया तो उस वक्त हमने पैसिव वॉइस बी का इस्तेमाल यहां पर किया। जब जोर वर्ब पर हुआ, किसने किया वो यहां पर हमारा मुद्दा नहीं है। जैसे ही पहले वाले सेंटेंस में आई विल इन्फॉर्म यू, मैंने काम किया, दूसरे सेंटेंस में यू विल बी इन्फॉर्म्ड, कौन आपको बताएगा, कौन इंफॉर्मेशन आपको देगा, वो यहां पर नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है, जो हमारा वर्ब है उस पर जोर दिया गया है। जब वो पर जोर होगा तो हमारी जो फॉर्म बनेगी वो पैसिव बनेगी। उस वक्त हम या तो बी का इस्तेमाल करेंगे, या बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, या बीन का इस्तेमाल करेंगे। आज हम यही तीन जो हमारे वर्ब्स है इनके मुतालिक पढ़ेंगे, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट से द बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इस बी की कौन कौन सी फॉर्म है? देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ब, दैट इज बी। या तो ये इज हो सकता है, या एम, या आर, या वाज, या वार, या खुद भी, या बीन, या बीइंग। ये जो हमारे तीन है, इज, एम, आर, जैसे मैंने इनको यहां पर लिखा प्रेजेंट की कैटेगरी में, ये हमें मालूम ही है कि इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं, इज जब सिंगुलर होगा, एंड आर जब प्लूरल होगा, उस वक्त हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये हमारे सेंटेंसेस में या तो मैन वर्ब का रोल अदा करेंगे, जैसे ही इज ए टीचर, या कभी कभार ये हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करेगा, आई एम टीचिंग। इसी तरह वाज, वार फिर आता है, इनका इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। जहां पर प्रेजेंट में इज या एम का इस्तेमाल हम करते हैं, वहां पर पास्ट में वाज का इस्तेमाल करेंगे। जहां प्रेजेंट में आर का इस्तेमाल करते हैं हम, वहां पास्ट में प्लूरल की जगह पर वार का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बी खुद फॉर्म आती है, इसको भी हम आज पढ़ेंगे कि ये हमारी बेस फॉर्म है इसकी। और आज इस वीडियो में इसको भी हम पढ़ेंगे कि बी का इस्तेमाल हम कब करेंगे। उसके बाद इसी बी का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट इज बीइंग, और इसी बी का जो पास्ट पार्टिसिपल है, दैट इज बीन, इसको आज हम इस वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारा बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कभी हमारे सेंटेंस में मैन वर्ब, तो कभी हमारे सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करेगा। इट कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो सिचुएशन सेंटेंस डिमांड करेगा, जो सेंटेंस हमें बताएगा, उसी हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और इसी हिसाब से ये मैन वर्ब हो सकता है। लाइक आई एम ए टीचर, ये एम तो है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, मगर इस सेंटेंस में ये मैन वर्ब का रोल अदा करता है। इसी तरह ही वाज ए टीचर, क्या हो गया है? रिटायर हो गया है। ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, मगर इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करता है। अब दूसरे और चौथे सेंटेंस में हम देखेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर मैन वर्ब टीचिंग है और हमारा बी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह दे वर वॉचिंग, ये वर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने देखा कि इट कैन बी बोथ, ये हमारा बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये कभी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है तो कभी मैन। नेक्स्ट पेज, ये जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इनके इस्तेमाल के बाद वर्ब के साथ आईएनजी आ गया तो हमारा एक्टिव वॉइस बनता है। जैसे शी इज गिविंग ए चॉकलेट। अगर यही
इज एम और वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो उस वक्त ये पैसिव हमारा सेंटेंस बनेगा, जैसे शी इज गिवन ए चॉकलेट। मगर कभी कभार इज एम और वाज वर के बाद अगर वी थ्री आ गया तो कभी कभार ये एक्टिव भी हो सकता है, जैसे शी इज सरप्राइज्ड। हमें क्या रूल याद रखना है, इज एम और वाज वर के बाद आईएनजी वर्ब के साथ तो एक्टिव बनेगा, इज एम और वाज वर के बाद वी थ्री अमूमन ये पैसिव बनता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर जिसके लिए हमने इस वीडियो का इंतखाब किया है, दैट इज यूज ऑफ बी, बीन और बीइंग। इज एम और वाज वर तो आपको इस्तेमाल करना आएगा, मगर हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है इस वीडियो में दैट इज बी, बीन और बीइंग। बी टू फॉर्म पैसिव सेंटेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पैसिव बनाने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। जब मैं खुद काम करूंगा तो उस वक्त हम बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, आई विल बी टेकन, मुझे स्कूल लिया जाएगा, आई विल बी टेकन टू स्कूल, उस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम सब्जेक्ट टू वर्ब। जब वर्ब पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो उस वक्त हम बी का इस्तेमाल करेंगे। वी विल डांस, यहां पर हम डांस करेंगे, ऐसे में लिखूंगा द डांस विल बी परफॉर्म्ड। डांस किया जाएगा जब किस पर जोर होगा, जब हमारे वो पर जोर होगा तो हम बी का इस्तेमाल करेंगे। जब जोर सब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट खुद काम करेगा तो उस वक्त हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें हम बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह द पुलिस विल कैच द क्रिमिनल, पुलिस खुद काम करेगी। इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा द क्रिमिनल विल बी कॉट, क्रिमिनल पकड़ा, मुजरिम पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेगा उस पर हमारा यहां पर कंसंट्रेशन नहीं है, उस पर यहां पर जोर नहीं है, सिर्फ जोर यहां पर वर्ब पर है। जब वर्ब पर जोर होगी तो उस वक्त हम बी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमने देखा कि बी का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम बीइंग और बीन पढ़ेंगे। यूज ऑफ बीइंग, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ बी। जो हमारा बी है उसकी जो कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म है, दैट इज बीइंग। और ये ऑनगोइंग एक्शंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम इज, एम और वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां पर फॉर्म लिखी, इज, एम और वाज वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। जैसे यहां पर भी हमने वी थ्री का इस्तेमाल किया है, टेकन, परफॉर्म्ड, कॉट। यहां पर भी हम V3 का इस्तेमाल करेंगे, मगर इसके साथ हम बीइंग का इस्तेमाल और इज या एम या आर या वाज या वार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम बीइंग टेकन टू द स्कूल, मुझे स्कूल लिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में कहा था कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। अगर मैंने उसमें बी का इजाफा किया, आई विल बी टेकन टू स्कूल। अब जब इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म मैंने बनाई, बीइंग का इस्तेमाल किया, या तो यहां से मैंने इज, एम और वाज वार में से एक को लेना है। मैंने एम का इस्तेमाल किया है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि एम के साथ प्रेजेंट में, आई के साथ प्रेजेंट में एम का इस्तेमाल हम करते हैं। और उसके बाद हम मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया, टेकन, क्योंकि ये ऑनगोइंग एक्शन है, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ बी है। आई एम बीइंग टेकन टू द स्कूल, मुझे स्कूल लिया जा रहा है। आई वॉज बीइंग टेकन टू द स्कूल, मुझे स्कूल लिया जा रहा था। फूड इज बीइंग ईटन, फूड इज का इस्तेमाल, बीइंग का इस्तेमाल और उसके बाद वी थ्री। जैसे मैंने कहा कि या इज या एम और वाज वर प्लस बीइंग तो आ गया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। खाना खाया जा रहा है, शाहिद इज बीइंग बीटन। जैसे द टीचर बीट्स शाहिद।
इसको मैंने ऑनगोइंग एक्शन में चेंज किया है, या ऐसे शाहिद अगर बी का इस्तेमाल करेंगे विल बी बीटन, शाहिद विल बी बीटन। अब ऑनगोइंग एक्शन के लिए शाहिद इज बीइंग बीटन, शाहिद को पीटा जा रहा है। कंसंट्रेशन यहां पर जो है, फोकस जो यहां पर है वो है वर्ब पर, उस पर नहीं कि कौन काम कर रहा है। और ऑनगोइंग एक्शन में जब कंसंट्रेशन वर्ब पर होगी, जब फोकस वर्ब पर होगा और ऑनगोइंग एक्शन होगी, उस वक्त हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बीन, के बीन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। इट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, बी की थर्ड फॉर्म जो है दैट इज बीन। बीइंग जो था वो की फोर्थ वाली फॉर्म थी, बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म थी, उसको हमने देखा कि कहां पर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर फॉर्म हम देखेंगे हैव या हैज या हैड। उस वाले में हमने देखा था कि इज एम आर वाज वार होगा बीइंग वाली फॉर्म में, ऑनगोइंग एक्शन वाली फॉर्म में। और यहां पर हम देखेंगे या हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3 used to convey the information about the past। कैसे द मील हैज बीन सर्व्ड, खाना परोसा जा चुका है। द मील हैज बीन ईटन, खाना खाया जा चुका है। शाहिद हैड बीन बीटन, शाहिद को पीटा गया था, हैड बीन बीटन। वी हैड बीन सेंट, हमें भेजा गया था। द वेजिटेबल्स हैव बीन ब्रॉट, जो वेजिटेबल है उनको लाया गया है। जब इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट होगी उस वक्त हम, और जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है पास्ट में, उस वक्त हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। इस बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जब फोकस वर्ब पर होगा। इस तरह हमने देखा इस वीडियो में कि बी का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे, बीन का इस्तेमाल ऑनगोइंग एक्शन के लिए कहां पर करेंगे, और बीन का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा इज एम आर वाज वर, बी, इसी बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनका इस्तेमाल भी हम जान चुके हैं। आई होप कि आपने अच्छी तरह इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।